आज सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 21वां दिन था। 21 दिन से सोनम वांगचुक पूरी हिम्मत और हौसले के साथ डटे हुए थे। 20 जुलाई को उन्होंने संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। हजारों छात्र इस पैदल मार्च में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल रहे थे, लेकिन आज 18 जुलाई की सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठा लिया। सफेद कपड़ों का एक बॉर्डर लगाया गया और पीछे से सोनम वांगचुक को उठाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक को भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद अभिजीत दीपके भी भड़क गए, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा विपक्षी नेताओं को आया है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन उठाने के बाद विपक्षी नेताओं ने क्या क्या कहा है, चलिए दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, इतना अहंकार ठीक नहीं है। उन्हें जबरन उठाने के बजाय मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। कॉकरोच आंदोलन को कुचलने के बजाय देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को सुधारो। सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती मोदी सरकार की हार है। भाजपा ने न कभी गांधी जी में विश्वास किया, न कभी उनके गांधीवादी तौर तरीकों में। भाजपा की नकारात्मक विचारधारा ही विवाद की है, संवाद की नहीं। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। भाजपा की सोच दरारवादी है, इसीलिए जहां भी एकता, सौहार्द और एकजुटता होती है, भाजपा डरकर प्रतिक्रियावादी बनकर आंदोलनों को तितर बितर कर देती है। लेकिन भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ है, हो रहा है और होगा ही। इसी तरह अखिलेश यादव ने कहा, श्री सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी यह घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में श्री सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। यह हमारी पुरजोर मांग है कि श्री सोनम वांगचुक जी की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में ही हो, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। हमारे देश की जनता वह समस्त विश्व इस समय भाजपा सरकार को संदेह और सवाल भरी संदिग्ध नजर से देख रहा है। दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की इस अवांछनीय कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की मानवीय और डेमोक्रेटिक इमेज को बेहद धूमिल और खंडित करने का काम किया है। इसी तरह अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। इसके आगे डिंपल यादव ने कहा, सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं है। यही तानाशाही होती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, यह क्या गुंडागर्दी चल रही है मोदी जी। ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। जिस युवा पर लठ चला रहे हो, यही आपका तख्त उखाड़ेगा। एक शख्स सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगे सुनने के बजाय उसको जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद ने कहा, लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना और उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इससे पहले वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी यही हुआ। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलनों को भी इसी तरह बलपूर्वक
पूर्वक हटाया गया। अब सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक जी को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करे। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, सफेद चादर लगाकर सरकार अपने काले कारनामों को छिपा रही है। इसी तरह बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सोनम वांगचुक जी की सेहत को लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। उन्होंने सिर्फ बातचीत की मांग की थी, लेकिन कई हफ्तों से उनकी बात तक नहीं सुनी गई। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले व्यक्ति से संवाद होना चाहिए, चुप्पी नहीं। उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया, ठीक वैसे ही जैसे देश के लाखों युवाओं की आवाज को अनसुना किया जाता रहा है। उन्हें तुरंत किसी अच्छे निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो देश के नागरिक उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए भी तैयार हैं। जनता का भरोसा दबाव या चुप्पी से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान से जीता जाता है। जो सरकार लोकतांत्रिक विरोध को अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय खतरा समझती है और बातचीत से बचती है, वो जनता के भरोसे की उम्मीद नहीं बन सकती। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हो या हरियाणा की ओलंपिक रेसलर हो, हमारे 750 अन्नदाता किसान हो, दलित आदिवासी हो या फिर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन, इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। इनकी नजर में कोई भी आवाज अगर उठाता है तो वो एंटी नेशनल है, परजीवी है। जंतर मंतर पर आज जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। कोटा और देहरादून से छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है। दिल्ली की दहलीज तक जरूर यह आवाज अब पहुंच कर रहेगी। यानी पुलिस के एक्शन पर पूरा विपक्ष भड़का हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने भी अपनी भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। अभिजीत दीपके ने कहा, आप सोनम वांगचुक को ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। मैं आज और अभी से भूख हड़ताल की शुरुआत करता हूं। जिस जगह पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, उसी जगह पर अब अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं। उनके साथ कई और छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है, हमने सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमसे कहा था सोनम वांगचुक पर निगरानी रखनी है। अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें समय पर इलाज दिया जाना चाहिए। कल डॉक्टरों ने कहा था सोनम वांगचुक के ऑर्गन फेलियर का खतरा है, क्योंकि 21वें दिन में उनकी भूख हड़ताल पहुंच चुकी है। यही देखते हुए हमने सिर्फ सोनम वांगचुक को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन अभिजीत दीपके का कहना है ये एक तानाशाही भरा कदम था। ना किसी से बातचीत की गई, एक पूरी प्लानिंग की तरह कॉरिडोर बनाकर सादी वर्दी में पुलिस आती है और सफेद बॉर्डर चादरों का एक बॉर्डर लगाकर पीछे से सोनम वांगचुक को उठाया जाता है। धक्का मुक्की हो जाती है। अभिजीत दीपके का तो यह भी कहना है कि सोनम वांगचुक जी को गाली तक दी गई है। अभिजीत दीपके ने कहा, मेरे साथ खुद मारपीट हुई, कई छात्रों के साथ मारपीट की गई है। इसी के बाद अभिजीत दीपके सीधा अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जबकि पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में पहुंचा दिया है। हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने साफ कहा है वो सोनम वांगचुक के साथ हैं। कोई डॉक्टर हो या अधिकारी बिना मेरी मर्जी के सोनम वांगचुक को कुछ नहीं खिलाएगा, ना ही पिलाया जाएगा। फिलहाल जंतर मंतर पर माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और सैकड़ों और हजारों की संख्या में ही छात्र भी वहां पर मौजूद हैं। पुलिस की कोशिश यही है कि इन छात्रों से भी जंतर मंतर को खाली करा लिया जाए, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है और अभिजीत दीपके डटकर बैठे हुए हैं। खैर, सोनम वांगचुक को जिस अंदाज में, जिस तरीके से पुलिस ने जंतर मंतर से उठाया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस एक्शन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।